हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाहियाँ, प्रचार उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए बच्चों तक उस सुसमाचार को पहुंचा सकें इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा। धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 रोजी में आपके पवित्र नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नाथ जी, आपका वायदा जहाँ दो है तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते, अपन के बीच में मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। मत्ती 18 की 20 लिखा, जहाँ दो है तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं जो भी आराधना स्तुति में गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। विशेषकर मैं अपने आप को आपके यहाँ सौंपता हूँ और मैं चाहता हूँ बोला मैंने उम्मीद आपका पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा जी इस सभा का आप संचालन करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको आमंत्रित करते हैं। परमादिल पिता यहोवा जी, परमादिल प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परमादिल पवित्र आत्मा जी इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप अपने बच्चों से बातचीत करें। मुझे बोलने के लिए हिम्मत, हौसला, बुद्धि, ज्ञान, समझ दें कि मैं आपकी महिमा, आपके महाति पवित्र शास्त्र की वाणी के द्वारा, एक एक वचन के द्वारा आपकी बात आपके बच्चों तक पहुँचा सकूँ। आज के इस दिन के लिए एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। कहीं पर मैं नज़र ना आऊँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। जो भी आराधना स्तुति में ये प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। इस वीडियो के माध्यम से ना केवल आज और जीवन में जब भी कभी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, उनके जीवन में आशीष बन के वचन करने पाए और कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ ना जाने पाए। जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाथ जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंटाते सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। मैं आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने तो हमें अब तक 22 मार्च जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमें मौका दिया और हम हर संडे हमने प्रचार शुरू किया। 22 मार्च, 29 मार्च और उसके बाद है हमने 2 अप्रैल से कंटिन्यू शुरू कर दिया और लोगों को घर बैठे हमने सुसमाचार पहुंचाया। हालेलुया। और प्रतिदिन यह आत्मिक मन्ना लोगों को दिया और अपने भाई बहनों तक पहुंचाया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन आशीषित है। इस वचन के द्वारा लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आशीष पाई। हम धन्यवाद करते हैं और आगे न जानो कितने लोग अभी आशीष पाने वाले हैं। लेकिन इस बीच में इस सुसमाचार के द्वारा जब हम डेली वीडियो बनाने लगे तो हमारे पास अपनी मंडली के लोगों से मिलने का मौका, समय नहीं मिल पाता था। इसलिए आज से हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हम संडे को और या तो सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार और एवरी संडे फिर प्रचार करेंगे। बाकी दिन लोगों को कॉटेज मीटिंग देंगे ताकि लोगों को जो मिलना चाहते हैं उनके घर पर उनको समय दे सकें। और रात को भी लोग बहुत फ़ोन करते हैं। जब मैं प्रचार करके हटता हूँ तो कम से कम 24-25 को लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन आते हैं। 4-4 बजे तक सवेरे फ़ोन आते हैं। पूरी रात मेरा फ़ोन खुला रहता है। इस कारण मैं जब पूरी रात जागता हूँ तो सवेरे मैं 6 बजे फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ और फिर सवेरे से कुछ लोगों से बात नहीं हो पाती। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने फैसला लिया है कि हर संडे हमारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हर बुधवार और हो सका तो शुक्रवार, नहीं तो सिर्फ सप्ताह में 1 बार बुधवार को मीटिंग वचन दिया जाएगा और आप लोग परमेश्वर की वाणी को सुन पाए। हालेलुया। सब विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने तो हमें रोज़ मौका दिया है और लेकिन हम रोज़ अपने भाई बहनों को समय नहीं दे पा रहे। वो हमसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, घरों में बुलाना चाहते हैं, कॉटेज मीटिंग, और हम उनको नहीं दे पाते। इसलिए संडे
वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। सप्ताह में 4 दिन प्रचार होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज हम ये प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और बाकी दिन हम लोगों को जो भी कोई मीटिंग के लिए समय लेना चाहते हैं उनको समय दिया जाएगा। हालेलुया। चलिए, सबको जय श्री मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। हम देखते हैं सबोपदेशक और उसका 3 अध्याय। और उसकी एक आयत से हर एक बात का एक अवसर, मौका और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए को उखाड़ने का भी समय है, घात घायल करने का समय और चंगा ठीक करने का भी समय, ढा देने का समय और बढ़ाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर पटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। हालेलुया। प्रभु ने हर चीज़ का समय ठहराया। सो अब तक हम रोज़ रेगुलर आपको सुसमाचार सुना रहे हैं, वीडियो पहुंच रही है, सुन रहे हैं, आप देख के आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन व्यक्तिगत लोगों को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो कोर्ट मीटिंग भाई बहन लेना चाहते हैं उनके लिए हम समय निकाल पाएँ। इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा समय निकाला है कि सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 4 दिन आप मीटिंग कोई भी लेना चाहते हैं तो जो टाइम लेंगे और जिनको हम टाइम देंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो उनके यहाँ कॉटेज मीटिंग होंगी। हालेलुया। तो जब तक कलीसिया नहीं लग रही और संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप हमारा प्रचार जैसे चल रहा था यूट्यूब पे वैसे देख पाएंगे। हालेलुया। आइए, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वो उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, और फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया उसे आदि से अंत तक मनुष्य बूझ जान नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी कुछ दिया नहीं जिसका बदला वो परमेश्वर से मांगे। प्रभु जी मुझ पे दया कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी गलतियां हैं, और जब हम देखते हैं किसी के घर जाके, किसी को प्रत्यक्ष रूप से, या कई बार व्हाट्सएप पर ही देख लेते हैं हम, और हमको पता लग जाता है इसके पीछे क्या कारण है जो इसका काम नहीं हो रहा। तो उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के पीछे कारण होता है। ये आत्मिक लड़ाई है, और दुष्ट आत्माएं लोगों को वार करके कई बार गिरा देती हैं, घात कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और पवित्र आत्मा यदि समय पर उनको यीशु मसीह मिल जाए और लोग यीशु मसीह के पास आ जाए, तो यीशु मसीह की दया के कारण बहुत सारे लोग पाप से बच जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 12, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। कौन सा? कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। बहुत कम लोगों को दान मिलता है कि कुछ ना करें, खाएं पिए और ज़िंदगी ऐश के साथ, पहले अपने घर में पिता के साथ ऐश के साथ,
फिर अपने घर में जहाँ शादी हो गई कहीं पति के साथ ऐसे शादी, मतलब सब चीज़ें बिल्कुल थाली में परोस के मिलती हैं। लेकिन और कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इस वचन में आते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम कैसी भी हो, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बहुत सारी आशीषें बरकतें मिल जाती हैं, लेकिन याद रखना शैतान समय समय पे परखता रहता है। और जो लोग इस वचन से जितना दूर रहते हैं वो बहुत परीक्षा में पड़ते हैं, और परीक्षा इंसान को सिद्ध करती है। हालेलुया। तो लिखा है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय आए, और जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय आता है तब वो बाइबल अध्ययन करता है, परमेश्वर को खोजता है। वो कहता है मैं जिसको परमेश्वर का स्थान, जिसको मैं ईश्वर को परमेश्वर बना के मैंने माना, किसी धर्म गुरु को, किसी आइडल वर्शिप को उसने परमेश्वर का दर्जा तो दे दिया, लेकिन अंदर से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि यार मैं इस मूर्ति को रोज हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन इस मूर्ति के इतनी पूजा करने के बावजूद भी मेरे घर में सुख शांति नहीं है। कभी ना कभी उसके जीवन में ये बात एक क्वेश्चन मार्क जरूर बनता है। मैंने फलां गुरु का नाम ले लिया, इसका नाम दान ले लिया, उसका नाम दान ले लिया, उसको गुरु को अपना गुरु बना लिया, लेकिन अंत में एक दिन ऐसा समय जरूर आता है कि मतलब जब संकट में आता है तब वो गुरु सब भाग खड़े होते हैं, कहीं कोई गुरु मिलते भी नहीं। तब इंसान, और ये ऐसा परमेश्वर होने देते हैं ताकि उस मनुष्य उस सच्चे परमेश्वर को जान सके। तो जो लाइफ में प्रॉब्लम घटनाएं आती हैं, घटित होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि तुम जिंदा परमेश्वर से मुलाकात कर सको। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया, कि वो इस वचन को जाने, समझे। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ याकूब की पत्री, और उसमें लिखा है कि बाइबल में लिखा है 1 की 2, 3, 4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरा आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जान से धीरज बनता है। पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो इसलिए तो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, प्रार्थना है ना। तो इसलिए आइए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक और 59 सुनो, यशायाह 59 की 1 वर्स। हालेलुया। और मैंने कल आपको पढ़ाया था, लेकिन 13 और 14 आयत मैं आपको पढ़ता हूँ। 58 की 13 and 14, 13 and 14, 13 और 14 आयत। हालेलुया। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करे। हालेलुया।
और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया। अपने दिल की बातें, अपने दिमाग की बातें, अपने विचारों की बातें, सुनी हुई बातें, संसार की बातें ना बोले। हालेलुया। तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा। मैं तेरे को कंगाली पर से उठा के बड़े बड़े लोगों के संग बिठाऊंगा, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाऊंगा। मैं तुझे दिन पर दिन हर प्रति क्षण प्रतिपल तेरे को आशीष दूंगा, ब्लेस करूंगा। यदि तू यहोवा के कारण सुखी होगा और देश देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के मुंह से ये वाणी निकली है, ये वचन निकला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के घराने को आशीष दूंगा। हालेलुया। तो जितने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत पिता गुरु परमेश्वर स्वीकार करेंगे, उनको इब्राहिम, इसहाक, याकूब के घराने की हर एक अच्छी आशीष, ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। अब जो नहीं मिलती, क्या कारण है? 59 चैप्टर 1 वर्स। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो तुम्हारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को, विनतियों को ना सुन सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग जुदा कर दिया। कौन से अधर्म के काम? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मीट, मच्छी, मांस, अंडा नहीं खाएंगे तो यह अधर्म का काम है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्याज, लहसुन नहीं खाएंगे, मतलब हम किसी भी चीज़ में। कुछ लोग तो शाम होने से पहले ही, रात होने के बहुत कीटाणु कीड़े आते हैं, वो अपने मुंह पर ही ऐसे कपड़ा लगा लेते हैं, और कि सांस लेते समय भी उनके मुंह में कोई कीटाणु या कीड़े मकोड़े ना जाएं और उनसे कोई पाप ना हो। कुछ लोग ज़मीन को देख देख के चलते हैं कि कहीं चींटी, कीड़े मकोड़े दब के ना मर जाए। मतलब तरह तरह से इंसान अपनी तिकड़म लड़ा रहा है, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी मेंटलिटी कि भाई ऐसा करने से ऐसा, अगले कहीं हमारे जीवन में अगला पिछले का हिसाब किताब ना हो जाए। अगला पिछला जन्म कुछ नहीं है, एक ही बार जन्म है और एक ही बार न्याय है, बस। दोबारा आप इंसान नहीं बनोगे। या तो आपकी आत्मा अनंत काल के नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी, बस एक ही बात होगी। अनंत काल के लिए आपको परलोक में अनगाल, या तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में, या अनंत काल के लिए नरक में। ये एक ही बार न्याय होगा। ये इसलिए भूल जाइए कि अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चूहा ना बनना पड़ जाए, इसलिए कहीं कीड़े मकोड़े भी ना हमसे मरे, कोई पाप ना हो, क्योंकि सबके अंदर जीवन है ना। जीवन जरूर है, पर जानवरों के अंदर, कीड़े मकोड़ों के अंदर, पंछियों के अंदर और किसी भी जलचर जितने प्राणी हैं उनके अंदर जीवन जीने के लिए सिर्फ प्राण होते हैं, आत्मा नहीं होता। प्राण अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा सिर्फ मनुष्य के पास होता है। जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। वो अपने विवेक से काम लेते हैं, सूंघ के, देख के, आवाज से, ध्वनि से पहचानते हैं। परंतु मनुष्य जो है उसके अंदर आत्मा होती है और बुद्धि होती है। बुद्धि से
मनन विचार करता है। ये बुद्धि से तो उसने सारी कोठी कार बंगले और ये दुनिया भर के मोबाइल वोबाइल क्या क्या आविष्कार कर दिए। ये इंसान की बनाई हुई देन है, किसी जानवर ने ऐसे कुछ नहीं बनाया। कोई मोबाइल, कोई कार, गाड़ियाँ किसी जानवर ने नहीं बनाया। वो सरंग बिल खोदते हैं, किसी पेड़ की खो में गड्ढा निकला उसी में घर बना लेते हैं। कई बार तो पंछी जो घोंसला बनाते हैं, रात में बारिश पड़ती है, वो अपने बच्चों को पूरी रात भीगते रहते हैं, चाहे रात को ठंड में उनकी जान चली जाए, ओले पड़ जाए, और बच्चों को बचाए रखते हैं। बच्चों को बड़ी दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को लेके चले जाएं कहीं और हिसाब किताब करेंगे। यदि पानी आ गया तो क्या होगा, यदि बारिश पड़ गई तो क्या होगा, यदि बाढ़ आ गई तो क्या होगा, यदि ओले पड़ गए तो क्या होगा। उनके पास यदि ये उनके पास नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है उनके पास। पर इंसान के पास बुद्धि है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं यहोवा जी कि मनुष्य, हर मनुष्य सिर्फ यहोवा जी को धन्यवाद दे, उनको दंडवत बोध करे, उनकी आराधना स्तुति महिमा करे। बनाए हमको इसलिए कि सब हम उनकी आराधना स्तुति महिमा करें, उनका गुणवाद, उनको धन्यवाद करें, बस। और हमारा कोई काम ही नहीं है। ये बाकी काम तो जो हम कर लेते हैं, ये तो हम बस अपने एंजॉय के लिए करते हैं। अपना समय परमेश्वर के साथ न्याय के दिन बड़ा भारी लेखा देना पड़ेगा कि हमने प्रभु, आपने हमें धरती पे अपना काम करने के लिए चुना, भेजा, और इंसान बना के भेजा, और हमने इतने साल के अंदर हम तो टीवी, गूगल और फेसबुक, यूट्यूब, इधर उधर और पता नहीं कहाँ कहाँ की जानकारियाँ, न्यूज़ में, पिक्चरों में, और कहाँ कहाँ गोते लगाते रहे, कार्टून वार्टून में, गेम खेलने में। मतलब आपके साथ तो हमने आपकी हजूरी में तो समय गुजारा ही नहीं। ये एक बड़ा भारी महापाप है। हमने आपके साथ संगति की नहीं। आपके वचन को कई बार कुछ लोगों ने आगे में बताया कि यीशु मसीह मार गया, यीशु में जीवन है, यीशु में सत्य है, बिना उनके द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 किसी ने बताया हमको, हमने सुना था। और यदि आप इनकार करेंगे तो आपकी वीडियो फिल्म आपको दिखाई जाएगी कि आपने ये बात, ये वाला वचन इस समय प्रचार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी के माध्यम से, अपने पड़ोसी, किसी विश्वासी के माध्यम से आपने सुना। प्रेरितों का काम 4 वाला और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, अनंत जीवन पा सके, स्वर्ग में जा सके। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। हिंदी में यीशु मसीह जी, इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, है ही नहीं और दूसरा नाम नहीं। फिर क्या करोगे? अगर हम उनको आदर नहीं देते और उनका बहिष्कार करें, उनका विरोध करें, उनको एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उनके विरोध में ऐसा जो उनकी सच्ची बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको स्वर्ग में पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उन्हीं पर हमला करके उनको मार डालें, इसकी सजा बड़ी भयानक होगी। अनंत काल की आग और गंधक की झील होगी। ये दूसरी मौत होगी जो आत्माओं को मौत मिलती है। और तब वो तड़पेंगे और फड़फड़ाएंगे कि हमने धरती पे इतने धन्य संपन्न थे, धरती पे तो हमने जीना रहना सीख लिया, तिकड़ में ला के पैसे के द्वारा ऐश करना सीख लिया, परंतु हमने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह जी के नाम की ओर ध्यान नहीं दिया। धन्य वे मनुष्य जिन्होंने यीशु मसीह जी के नाम को आदर, ऑनर, सम्मान दिया, यहोवा जी के नाम को ऑनर, आदर, सम्मान दिया, इस महा अति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को ऑनर, आदर, सम्मान दिया। वो धन्य है, वो कान जो सुनते हैं, धन्य है वो आंखें जो इस महा अति पवित्र शास्त्र के वचन को देखती है। मैंने लिखा है 2 आयत, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। जैसे तुम्हारे मेरे कान है, ऐसे परमेश्वर के भी कान है। जैसे मैं और आप आत्मा के कारण जीवित है, ऐसे परमेश्वर स्वयं आत्मा है, और वो अमर परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। इसलिए हम 120 साल तक लास्ट उम्र जिएंगे उनकी दया से, और जब जाएंगे वो दया हट गई तो वो आत्मा निकल जाएगी, तो शरीर मिट्टी का एकदम मृत हो जाएगा।
चाहे आप फूंक दो, चाहे दफना दो, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र अशुद्ध हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल सख्त गंदी बातें निकलती हैं, क्रोध से, आवेश से, घमंड से भरकर। बाइबल लिखा कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर मन के दीन हलीमों पर अनुग्रह करता है। याकूब की पत्री 4:6 पे। तो अभिमान किस बात का अभिमान करें? अभिमान किस बात का बताइए? एजुकेशन का, खूबसूरती का, ताकत का, बुद्धि का, धन का, किस चीज का गुमान है? सब हम परमेश्वर के आगे जीरो है। वही किसी को उजला, किसी को काला, किसी को निग्रो और किसी को अंग्रेज, वो रंग रूप वही तो देते हैं, वही परमेश्वर है। तो हम उन परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार चलते हैं, और ये उनकी वाणी क्या लिखा है? कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या झूठ पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें रखते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। उत्पात हमेशा उधम मचाना, दंगा फसाद, खून खराबा करना, लड़ाई झगड़ा, मार काट करना, उत्पात का गर्भ रहता है और अनर्थ को जन्म देते हैं। तो इसलिए उनके दिमाग में ये होता है कि उनमें दया, धर्म नाम की चीज़ नहीं, प्रेम नाम की चीज़ नहीं, क्षमा नाम की चीज़ नहीं, बस सताना एक दूसरे को। जो परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर के बनाए हुए जन को सताता है, वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। इसलिए चौदह आयत में पढ़ना चाहूंगा इसकी। न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो भलाई से भागता है वो शिकार हो जाता है। हालेलुया। जो भलाई से भागता है, यहाँ बुराई लिख दिया तो क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, भलाई से, है ना। तो भलाई नहीं करते, तुरंत बुराई के लिए भागते हैं। तो जैसे ही आप, मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसी भलाई करनी शुरू करोगे, शैतान आपको शिकार करेगा, आप पर अटैक करने शुरू कर देगा। वो चाहता है बुरे बने रहो, बुराई करो, दबा के बुरे काम करो, तो आप शैतान के राज्य धरती पर आप बहुत सुखी खुशहाल रखने की कोशिश करें, तो रखता नहीं है वो, थोड़े समय के लिए एकदम, और अचानक एक विपत्ति देगा कि आपके जीवन को नरकीय बना देगा अगर आप बुराई करेंगे। और जब आप भलाई का रास्ता अपनाएंगे तब यीशु मसीह आपका रक्षा हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो भलाई करने से भागता है वो शिकार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए किसका शिकार हो जाता है? शैतान का। तो भलाई करना मत छोड़ना। रोमियो 12:21 पे लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई बहुत आएगी तुम्हारे जीवन में, पर तुम भलाई करना मत छोड़ना। भलाई करने के कारण तुम शिकार हो जाओगे, पर भलाई करनी मत छोड़ना। मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह और मर जाना लाभिलाभ। भलाई करते करते अगर आप मर भी गए तो भी आपको जिंदगी मिलेगी, क्योंकि आप यीशु के लिए भलाई करते करते, यीशु मसीह भलाई करते करते क्रूस पर कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए,
तब उनको भलाई करने के कारण स्वर्गोपति का सारा अधिकार मिला, और न केवल अधिकार मिला बल्कि वो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित हैं। और अब जो काम यहोवा जी करते थे वो सारा काम यीशु मसीह जी स्वर्गोपति का सारा कंट्रोल वही करते हैं। और दूसरा आगमन होगा जब बादलों पर आएंगे तो फिर वो न्याय करेंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए जो भलाई से भागता है वो शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने को अपने ही भुजबल से, अपनी भुजाओं के बल से उद्धार किया। हालेलुया। अपने भुजबल से, परमेश्वर अपने पवित्र भुजबल से, भुजाओं की ताकत से मेरा और आपका उद्धार किया, उद्धारकर्ता को जन्म दिया। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। और अपने धर्मी होने के कारण संभल गया। परमेश्वर धर्मी है, मनुष्य बना के पछताया, पर वो धर्मी होने के कारण स्वयं संभल गया। उसने धर्म की झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की तरह पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वो अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की तरह नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, याकूब में, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, तो याकूब में जो मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने आज तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों, तेरे बेटों और तेरे पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेंगे। आमीन। तो ये परमेश्वर ने आशीष दी है। आज ये जो बाइबल की शिक्षा है, परमेश्वर ने कहा कि ये तुझ पर, तेरे बेटों पर और उन बेटों के बेटे पोतों पर और पोतों के पड़पोतों पर और पड़पोते के पड़पोते पर आगे चलते चला जाएगी पीढ़ी 1000 जनरेशन तक। ये वाचा बांधी है व्यवस्था विवरण 7 की 9 वर्ष में। हालेलुया। बस हमें क्या करना है, इस वचन में बने रहना है, इस वचन से दाएं बाएं नहीं होना। इसे वचन कहता है यशायाह 60:1-3 उठ प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छा हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े राजा महाराजा तक भी प्रभु के दासों के पास दुआ कराने के लिए आएंगे और वो उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु का आत्मा उनको चंगा करेगा। हालेलुया। नई जिंदगी देगा, उद्धार देगा, मोक्ष देगा, जो अपने आप को समर्पित करेंगे। जैसे राजा हिजकिय्याह था और यशायाह आया, उसने बोल दिया जो तूने कुछ करना कर ले, बस आज ही रात तुझी है। उसकी जांग में फोड़ा था और उसने प्रभु के दास का आदर किया और डरा। उसने कहा तू आज ही रात जिएगा, कल सवेरे तुझे क्या का बजाना है। उसने परमेश्वर के दास की बात पे प्रतिथि की और भीत में जाके बिलक बिलक के रोया और प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके 15 साल बढ़ा दिए।
तो मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के आगे पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और अपने पापों से फिरेंगे, तब परमेश्वर आप पे दया करके आपके जीवन से बीमारियां, गरीबी, टेंशन्स, जो भी आपके जीवन में फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो निकल जाएंगे। अब लोग कहते हैं ना कि हम मीट, मच्छी, मांस, अंडा नहीं खाते, इससे मनुष्य अवसर नहीं होता। ये तो मुंह में जाएगा, पेट बढ़ेगा, संडास में निकल जाएगा। जो मुंह से निकलता है गले के ऊपर से, वो चिंता, हत्या, परसिंगन, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये परमेश्वर ने बताया। इसलिए जैसे आप अपने इस गले से ऊपर के हिस्से को सही कर लो कि हम ये मन में संकल्प कर लें कि हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, ना मुंह से बुराई करेंगे, ना श्राप देंगे, ना गाली देंगे, आँखों से कोई पाप नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, आँखों को शुद्ध रखेंगे, कोई गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन, कोई गंदे विचार नहीं रखेंगे, और दिमाग में कोई बुरे विचार, किसी की खून खराबा, हत्या, चोरी और बुरे काम की तरफ हम नहीं जाएंगे। शराब, जुआ, चला सफीम, गांजा और किसी जुआ, पत्ती, किसी गलत संगति में नहीं जाएंगे। जैसे ही आप ये विचार करके और इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर देखेंगे कि आपने गूंगी बहरी मूर्ति को पीछे जाना छोड़ दिया, धर्म गुरुओं को पीछे जाना छोड़ दिया और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसी समय आपके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप महाती पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करोगे या वचन सुनोगे, रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। रोमियो 10:11 में लिखा है, जो कोई इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। भजन संहिता 146 3 आयत से, ये है वो पाप जिस कारण से मनुष्य फंस जाता है और मुसीबत में आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता 146 की 3 आयत, तुम एवरीवन, हर मनुष्य, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी आत्मा निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। सबका एक दिन आत्मा निकलेगा, जान निकलेगा, जान निकलते इंसान बेजान हो जाएगा, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सारे विचार, सारी एजुकेशन, सारी खूबसूरती, सारा धन दौलत सब यहीं छूट जाएगा। सारी क्वालिटी, सारे गुण, सारी पावर, सारी पोजीशन, आत्मा निकलते ही एक मिट्टी का लोधा पड़ा होगा, जिसको आपके अपने तुरंत ले जाके जल्दी से या तो दफनाने की तैयारी कर रहे होंगे या फूकने की, और यहाँ तक कि दफनाने के बाद और फूकने के बाद वो भी आपको कहेंगे, हम तो इस मुर्दे को दफना के या फूंक कर आ रहे, वो भी आके हाथ धो लेंगे, जल्दी से नहा लो, अभी हम एक मट्टी में से आ रहे हैं। अपने भी आके हाथ धो लेते हैं, देख लिए। ये नहीं कि हमने अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को हमने इन हाथों से दफनाया है या जलाया है, मतलब ये आखिरी बार हमने छुआ है? वो सारी भावनाएं खत्म, वहीं कब्रिस्तान में, वहीं शमशान घाट में, नलके टूटी लगी थी, वहीं हाथ धो लेते पहले ही, जल्दी हाथ धो लो भाई, वहीं मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, बताइए। तो अपनों को दफना के फूंक करके हाथ पैर धो लेते हैं। यही मोहब्बत है। क्या समझ रहे हैं आप किसको अपना? सिर्फ यीशु मसीह अपने हैं। जब आप ये बाइबल का अध्ययन करेंगे, जानेंगे परमेश्वर का प्यार, यीशु का प्यार क्या है। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें तूने दी मुझको भरपूरी से, आँख की पुतली संभाला जैसे मुझे पुत्र दिया मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। हालेलुया। तो
अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें उसने दी मुझे भरपूरी से। हालेलुया। उसकी कहाँ सदा की है, उसकी मोहब्बत ऐसी है कि वो आपको किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रहने देगा, कोई कमी घटी नहीं रहने देंगे आपको। हालेलुया। आप उनकी प्यार के बारे में सोचेंगे तो जो दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा वो आप यीशु मसीह मानने के बाद हासिल कर पाएंगे। और धरती की तो हर वो चीज़ आपको देंगे, साथ में आपकी आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग में, अनंत काल के लिए स्वर्गीय स्थानों में जगह देंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह में सिर्फ बदलाव है। हम बदल जाएंगे, हम मरते नहीं हैं, हम एक गहरी निद्रा में सो जाएंगे। और जैसे इधर सोएंगे उधर हमारी आत्मा मट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। वो आत्मा यीशु मसीह का स्वर्गदूत आके ले जाते हैं। वो आत्माएं भटकती नहीं है। यीशु मसीह के मानने वालों की आत्मा ऐसे भटकती नहीं है कि हाँ ये भटक रही है। वो उन्हीं की भटकती है जो उटपटांग काम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वचन के अनुसार नहीं चलते। वो आत्मा यीशु को पूरी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी ही नहीं, तो उनकी आत्मा भटकेगी। शैतान उनको समय से पहले मार देता है और उनकी आत्मा को अपने अनुसार चलाता है। इसलिए जो लोग यीशु मसीह में अपनी सेवा करके पूरी जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा जाते हैं वो खुशी से जाते हैं, कभी किसी को दिखते नहीं, दुख नहीं देते, उनकी आत्मा की गई मुक्ति। हालेलुया। क्या लिखा है 146 की 3 आयतें, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। कोई धर्म गुरु, कोई भी ऐसा गुरु नहीं जो तुमको उद्धार दे सके। उसको स्वयं उद्धार नहीं मिला। जाओ से पूछो उद्धार मिला, वो कहेंगे बेटा मरने के बाद मिलेगा। क्या गारंटी है? बोले गारंटी तो कोई भी नहीं है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ बस। और लोग उनको गुरु बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी जाने के बाद उनकी फोटो लगा के, उनको माला लगा के, तिलक लगा के उनकी पूजा कर रहे हैं। तो जो भी अपने घर में किसी मरे आदमी की जो दुनिया को छोड़ के जा चुका है, अपने घर में तस्वीर लगा के, माला डाल के, उसके तिलक लगा के पूजा करेगा, वहाँ दुष्ट आत्माएं उसके घर में वास करती हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, मरे हुए मुर्दों की, एक तरफ कहते हो स्वर्गवासी हो गए। जब स्वर्गवासी हो गए तो फिर तुम मरे के लिए क्यों खाना कर रहे हो हर साल? तो इसके अंदर तुम उन्हें खुद बुला रहे हो और वो आत्माएं आके सताती हैं उन्हीं घर के लोगों को। वही बीमारी जिसमें वो मरे थे, वही बीमारी में उनको मारती है। लिखा है इसलिए उसका भी आत्मा निकलेगा और वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदू सिख को तो फूक दिया जाएगा, मुसलमान ईसाई को दफना दिया जाएगा। दोनों ही सूरतों में तब मिट्टी चौंकी तो मिट्टी में मिल जाएगी, तब परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। तो आत्मा तो लौट जाएगा, आत्मा तो कभी नहीं मरता। तुम चाहे फूक दो चाहे दफना दो। तो यहाँ लिखा है उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं प्लानिंग नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा जी पर है। हालेलुया। यीशु मसीह जी पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है और उनमें जो कुछ है सबका कर्ता, क्रिएटर, रचने वाला है। आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है। और वह अपना वचन सदा के लिए, फॉरएवर, हमेशा के लिए पूरा करता रहेगा। डन। हालेलुया। वह पिसे को न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है। जो लोग जीवन में पिस रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से, परमेश्वर उनका न्याय चुकाता है। भूखे होते हैं उनको रोटी देता है, काम देता है, रोजगार देता है। आज देश में देखो कितनी भूखमरी हो गई, लगभग 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। एक कोरोना नाम की बीमारी आई, कोरोना नाम की दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। अब कोरोना क्या है? कोरोना एक दुष्ट आत्मा है, जिस दुष्ट आत्मा ने और भी लोग किसी तरीके से मर रहे हैं और कोरोना को एक महामारी बना दिया। पर यीशु के लहू में जो रहते हैं उनको कोरोना से डर नहीं लगता, कोरोना उनसे डरता है। हालेलुया।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। चंगाई देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हमें। चंगाई देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु का लहू। ऐसा कभी ना सोचो मन में कि बेकार का है जीवन। ये बेकार का जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, क्षमा किया है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए कुर्बानी जान दी है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं बल्कि धन्य हो गया यीशु को मानने से। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वह पिसों का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। किसके? दुष्टों के मार्ग को। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो। और 147 की 6 आयत, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। जो नम्र होते हैं उन्हें संभालता है और जो दुष्ट होते हैं उनको भूमि पर पटक देता है, गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है, पूरे आकाश को बादलों से छा देता है। हालेलुया। कैसी वर्षा होती है, कैसे ओले पड़ते हैं। और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हालेलुया। काँव काँव करके, ची ची करके सारे पंछी चिल्लाते हैं सवेरे उठते ही, और परमेश्वर सबको आहार देता है। कैसे, किस किस को कहाँ दाना पानी पहुँचाना है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। किस जंतु को, हाथी को कैसे भोजन चाहिए और शेर का कितना भोजन है, चीते का कितना भोजन है, एक खरगोश का कितना भोजन है, एक चींटी का कितना भोजन है, परमेश्वर सबके उपाय करते हैं। हालेलुया। सबके लिए उपाय। तो ना तो वह घोड़ों के बल से चाहता है, बल को चाहता है, ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। या वह अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। वो उनसे प्रसन्न होता है जो अपने परमेश्वर की दया करुणा पे आशा उम्मीद लगाए रखते हैं कि प्रभु जी हमें बस आपकी दया चाहिए। आप जो हमें दोगे प्रतिदिन की रोटी, हमें रोज़ की रोटी हमें दिया करें। हालेलुया। यहाँ लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, हमें प्रतिदिन की रोटी दिया करें। वो हमें प्रतिदिन की रोटी देते हैं और हम उन पर आशा लगाए रखते हैं। हालेलुया। और या वो अपने डरने वालों से, अपना आदर करने वालों से, अपना भय मानने वालों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। उनको आशीष देते हैं। तो इसलिए इस वचन पर हमेशा भरोसा रखना, किसी इंसान पर, किसी धर्मगुरु पर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके वचन में बने रहना। हालेलुया। कभी भी उसके वचन पे संदेह मत करना। और किसी ने उसको कुछ दिया थोड़ी है। देखिए कितना बड़ा उनका वायदा है। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यहाँ लिखा है 11 की 26 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया, उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। सो वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं। जब हमारे को विश्वासी भाई आपस में इस सुसमाचार के अनुसार नहीं चलते, और जो व्यक्ति सुसमाचार के अनुसार सही प्रचार करता है, करती है, उसको पता है कि ये वचन से नहीं बोल रही, ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भरमाने वाली धोखे की आत्मा है। वो पहचान जाते हैं, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अब बाइबल में कई एंगल से हमको कसती है कि दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। कई एंगल से बाइबल कसती है हमें, तो इसलिए हमें किसी की कमी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बस हमें परमेश्वर का वचन जो प्रभु आपको अगुवाई कर रहे हैं वो रखिए। देखिए, यीशु मसीह ने जो करना था किया, और कभी उन्होंने किसी को कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया। भाई यीशु मसीह ने स्वयं पानी का बपतिस्मा लिया, पर किसी को दिया नहीं। यूहन्ना 4 की 2 आयतें लिखा है, यद्यपि यीशु आप नहीं परंतु उसके चेले बपतिस्मा देते थे, पर यीशु ने किसी को रोका भी नहीं। आप देखिए ना, तो अगर हम किसी को कुछ कमी निकाल के किसी को कुछ समझाएंगे बताएंगे तो हमारा विरोधी हो जाएगा, और आपस में मतभेद पैदा हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है, जिस राज्य में फूट हो कभी बना नहीं रह सकता। तो इसलिए बस जिसको जैसा अगुवाई हो रही है करने दो। न्याय के दिन परमेश्वर अपने आप लेखा ले लेंगे उससे। और एक वचन से बड़ा अच्छा वचन है जो हमें बड़ी शांति देता है। बाइबल का हर वचन शांति देता है, पर एक वचन ऐसा है जो हमारे बहुत सारे विवादों को एकदम काई की तरह, जब काई के ऊपर एक छोटा सा जैसी डंडी मारो सारी काई फट जाती है, पानी साफ नजर आता है। फिलिप्पियों 4 के 1 की 18 है, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह जी की कथा सुनाई जाती है, और इस बात से मैं परमेश्वर का आत्मा आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। जब परमेश्वर आनंदित है और आनंदित रहेंगे भी, और न्याय करना मेरा काम है, तुम तो सोचो ही मत। अगर मैंने तुमको उनसे ज़्यादा ये कुछ ज्ञान और भेद प्रकट किया है, ये इसलिए किया क्योंकि तुम सच्चाई खराई से मेरी महिमा करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम पे, पर इसलिए नहीं किया कि तुम किसी पे दोष लगाओ। तुम उसके हाकिम नहीं हो, उसके जज नहीं हो। लिख दिया उन्होंने रोमियो 8 की 33 आयत पे 8:33, कौन है जो मेरे चुनाव पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो जो धर्मी ठहराने वाला है। तो हमें दोष लगाने का अधिकार ही खत्म कर दिया। अपने आप ही परमेश्वर बस न्याय के दिन लेखा ले लेंगे। हम सबको अपना अपना न्याय के समय लेखा देना पड़ेगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु मसीह जी के हाथ होगा। और दूसरा कोरिन्थियों 5 की 10 आयत पे बात देखिए, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा कोरिन्थियों 5 की 10 आयत, और बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखी है बात, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हर एक व्यक्ति, एवरीवन, कोई बच नहीं सकता, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, चाहे बिशप हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, एल्डर्स हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबका न्याय तो यीशु मसीह जी करेंगे ना। फिर तुम अभी से लोगों का क्यों न्याय करें? तो यहाँ देखिए, यहाँ यही बात लिखी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। 28 आयत पे लिखा है, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं। अब हम सुसमाचार के अनुसार जानते हैं कि वचन के अनुसार नहीं बोल रहा, और एक गलत शिक्षा परमेश्वर के काम को बजाय
बढ़ाने की गड़बड़ी करा देगी। जैसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी, क्रिसमस के ऊपर सेंटा क्लॉज कहाँ से घुसा, क्रिसमस ट्री कहाँ से घुसा, हर घर के आगे एक तारा लटक गया। ये क्या है स्टार? तो मैं आपको ये सब बाइबल में लिखा है कि जहाँ यीशु मसीह था वो तारा जा रहा था, ठहर गया वहीं पे तारा, वहाँ तारा पढ़ लिया उन्होंने, फिजिकल तारा टांग दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टार टांग देते हैं उससे बताता है कि हाँ हम यीशु मसीह को मानने वाले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सभी का आदर करते हैं, वो भी अपने घर के आगे स्टार टांग देते हैं। फिर तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं अपने घर में कोई स्टार नहीं टांगता, इसलिए क्योंकि ये कहानियाँ और एक व्यवस्था है, व्यवस्था से बाहर आना है, व्यवस्था से आज़ाद हो सके तो ये अच्छी बात है। व्यवस्था में फंसना नहीं, बल्कि व्यवस्था से बाहर निकलना, और हो सके तो किसी को निकाल सको तो निकाल देना। तो यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से, और तो 28 आयत पे लिखा है वे सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्यारे हो। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, यानी पहले हम सब मूर्ति पूजक थे, दुष्ट आत्माओं की, हम लोग सब गंदी आत्माओं की, धर्म गुरुओं की पूजाएं करते थे, कई गुरुओं को परमेश्वर का स्थान देते थे, तो हमने आज्ञा नहीं मानी, तो आज परमेश्वर उनको भारी नींद में डाल दिया। इसलिए हमारा कोई भी विश्वासी भाई बहन आज वो वचन नहीं समझ रहा, परमेश्वर उसको भारी नींद में डाला है, यहाँ लिखा है इसमें, हालेलुया। इसी रोमियो 11 की 8 आयत पे लिखा है बात, ठीक है, 8 आयत पे लिखा है, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। तो जब परमेश्वर ने अगर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर को पता होता है कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऑपरेशन चलेगा, तो मैंने पहले इसकी डोज इतनी बढ़ा दी कि 4 घंटे ऑपरेशन है, तो ये मरीज 6 घंटे से पहले ऑपरेशन उसमें नहीं आएगा। तो जब डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन 12-12 घंटे तक मनुष्य होश में नहीं आ सकता, और जिसको परमेश्वर इंजेक्शन लगा दें, जब तक वो प्रभु ना चाहे उसको होश में नहीं लाएंगे, याद रखना एक बात। इसलिए मैं किसी भी विश्वासी भाई बहन के, वो चाहे गलत प्रचार कर रहा है, हमें पता है, बस मैं उसकी संगति नहीं कर रहा हूँ। उनकी सुनना मानना पर उनके से काम मत करना, तुम उनकी सुनना मानना पर उनके जैसे काम मत करना। तुम्हें काम वो करना है जो महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने वरदानों से, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जैसे तुमने पहले आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। तो हम पर अब दया हुई है। अगर वो सही तरीके से प्रचार करते या करेंगे तो हम कभी भी पास्टर नहीं बन सकते थे, कभी भी इस बाइबल के वचन को समझ नहीं सकते थे। आज हम उन्हीं से सीख रहे होते, वो सिखा रहे होते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको थोड़े समय के लिए भारी नींद में डाला है, ताकि हमको ये मौका मिले। तो इस बात में हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई वो पास्टर थे, आज उनकी जगह हम पास्टर बन गए। नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, तो अपने से भी उनको बेहतर समझो, कोई बात नहीं, प्यार करो, उनको भी आदर करो, उनको भी गले लगाओ। उन्हीं से तो हमने सारे भजन सीखे, सारे सुर ताल और लय सीखी। अगर वो बाइबल संभाल के ना रखते तो हमारे तो कुछ भी नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा एक एक विश्वासी भाई बहन, धरती का हर एक कैसे भी कोई क्रिश्चियन भाई हो, वो आदरणीय है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा की है, वचन को संभाल के रखा है, वचन हम तक पहुंचा, उन्हीं के द्वारा पहुंचा है, तो हमारे लिए आदरणीय है। यहाँ लिखा है वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा नहीं मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब को आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा है, ताकि सब पर दया करे, सब पर। बस एक ही कंडीशन है, छोटी सी बात, मत्ती 24:13, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यीशु मसीह के साथ ईमानदार वफादार बना रहेगा, वो उद्धार मोक्ष मुक्ति पाएगा। दैट्स ऑल। हाँ, व्यवस्था मानने का उसके जीवन में यहाँ शैतान उसको तंग करेगा,
इस बात को हम जानते हैं, और हो सकता है तो उसको प्यार से, नम्रता से हम समझाते हैं कि भाई यीशु मसीह जी जीवित हैं, आप उनके जीवित वचन को अपने घर में लगाइए, उनकी फ़ोटो मत लगाइए। भाई यीशु मसीह जी जीवित हैं, आप उनके एक एक वचन की महिमा कीजिए। आप ये क्रॉस की या मदर मैरी की फ़ोटो ना लगाएं। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उनकी समझ में आ जाए तो उनके लिए प्रार्थना करके प्रभु से मांगे कि प्रभु जी ये आत्माएं शैतान को ना सताए। बस जैसे भी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, इनको ये ज्ञान नहीं है, ये अनजाने में बाजार से रेडीमेड बना बनाया यीशु मसीह या किसी उसके मदर मैरी की फ़ोटो ले आए और ये या क्रॉस का निशान है, ये उसी को परमेश्वर समझ रहे हैं और बड़ी खुशी से गले में टांग रहे हैं, अपने गाड़ी में लटका रहे हैं, ऐसे कंडर खरीद कर ला रहे हैं। शैतान चुपके से घुस जाएगा। एक क्रॉस लगाए, क्रॉस पर एक कांटे का ताज और एक चुन्नी भी टंगी है, तो वो दिखा दे यीशु मसीह का गमछा है। ये छोटी सी चीज़ है कि क्रॉस भी आ गया, तुम्हारा कांटों का ताज भी आ गया और चुन्नी भी आ गई और उसके नीचे एक वचन भी लिख दिया। आपको चाहिए क्या? खाली वचन, वचन ही परमेश्वर है। बाकी तीन चीज़ें वेस्ट हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं, मतलब यीशु मसीह ने बहुत कटीली तारें उनके सर में घुसेड़ दी, कितनी ज़बरदस्त यातना दी शैतान ने। पसली में भाला मारा, थोड़ी कि भाले खरीद के लाके अपने घर में रखेंगे। यीशु मसीह के भाला मारा था, हमने किसी को थोड़ी भाला मारना है, बल्कि ये श्रापित चीज़ें हैं कि हमारे पिता को क्रूस पे बड़ी बुद्रा क्रूसीफाइड पे बेरहमी से दर्दनाक मौत दी। इस पे तो हमें, इसको तो नफरत होनी चाहिए। जिस चाकू से हमारे पिता को कोई मारे तो वो खूनी खंजर होता है, जिस बंदूक से कोई मारे वो खूनी बंदूक होती है। जिस क्रूस पर हमारे पिता को बेरहमी से बहुत बुरी तरह मारा गया, हाथ पैर में कीले इतने बड़े सुम में ठोक करके पूरा जिंदा लटका दिया। बोलिए, तो वो खुशी का चिन्ह नहीं है, दुख की बात है। तो आप उसकी क्रूस की स्टोरी सुनाओ ना यार, क्रूस की कथा, क्रॉस की स्टोरी सुनाइए। उसमें उद्धार, उसमें जीवन, उसमें आनंद, उसमें दर्द है। तो जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति जेनेसिस 22 चैप्टर में कि इब्राहिम ने किस प्रकार से अपने बेटे के हाथ पर बांधा, वेदी पर डाला, तो आंसू निकल जाएंगे आप स्टोरी पढ़ने में। तो वहाँ कोई अब चित्र थोड़ी बनाएंगे कि हाँ इब्राहिम है और ये उसका बेटा है और अब ये ऐसा करके, वो ये नाटक प्ले नहीं हो रहा है कि हम उसको ऐसा करके दिखाएं फिजिकल रूप से। अब स्टोरी है, स्टोरी के अंदर कोई फोटो नहीं बना के लगा देंगे। वचन प्योर है, वचन लगाइए, बस वचन में ही ताकत है। वचन के होते हुए शैतान नहीं आ सकता। आप बाइबल मत्ती 11:28 लिख के लगाइए। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे कोई आपके घर में आएगा, इस वचन को पढ़ते ही आपके घर में उसको विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। कहना यार इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये बार बार बात अच्छी लिखी। बाइबल का हर एक वचन बहुत अच्छा लिखा है, कहीं से भी उठा के पढ़ लीजिए। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मतलब ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यार ये कितनी प्यारी बात लिखी है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बस आके कोई भी वचन पढ़ो, पहला पतरस 5:7 डालो। ये तो यूहन्ना 16:33 मैंने बोली, पर पहला पतरस 5:7 है कि अपनी सारी चिंता उसी यीशु मसीह जी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जैसे आप ये पढ़ेंगे आपको एक रिलीफ मिलेगा। वचन में इतनी सामर्थ्य और ताकत है, एक आश्वासन है। कोई बात करता है, कोई परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है 33, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह, जिनकी कोई था नहीं पा सकता, और उसके मार्ग कैसे अगम है, जिनका वो रास्ता ढूंढ नहीं सकता। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री लीगल एडवाइजर कौन हुआ, या किस मनुष्य ने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। यीशु मसीह जी की महिमा, यहोवा जी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े चले जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए से आशीष दें। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, और आपको बता रहे हैं कि अब हम
हमारी मुलाकात संडे को होगी। हालेलुया। तो आज थर्सडे, ठीक है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे को प्रचार होगा। हालेलुया। संडे को लाइव टेलीकास्ट 1 बजे होगा। हम कल और परसों वीडियो नहीं बनाएंगे। कल और परसों हमारी कॉटेज मीटिंग होंगी, जहाँ भी जो लोग मीटिंग का टाइम लेना चाहते हैं उनको मीटिंग दी जाएंगी। हालेलुया। चलिए, तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीत वचन में बड़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे दिल से इस धरती पर अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुनकर स्वर से आशीषें दी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासिर जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल आए। सबका वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करना हृदय दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन प्रतिमा की पांवतले की चौकी है, जहाँ 2-3 आपके नाम पर इकट्ठे तब उनके पीछे मौजूद होते हो। मान प्रभु हम चाहते हैं वादे के अनुसार आज की प्रार्थना को सुन के प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी मान प्रभु धरती पर जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं वहाँ के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के निवास करने वाले के निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दया बड़ा हाथ बढ़ाएं और उनको आशीष दीजिए यीशु के नाम से। और एक पाप से आपको तोड़ते हैं, पाप से आपको क्षमा करते हैं। इसके अलावा किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल बचेत, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, वायरस, हार्ट में ऊपर चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से जूझ रहे उनको चंगाई दें, आशीष दें, उद्धार करें। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। विशेषकर अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। भारत को आपके चरणों पर लाते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने इंडिया के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और प्रभु जी गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कृषि मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रभु यीशु पेट्रोलियम मिनिस्टर, जितने भी मंत्री मंडल हैं, मंत्रीगण हैं,
एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को सबको आपके हाथों सौंपता हूँ। सबको विशेषकर हमारे देश और दुनिया के लोगों को कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सबको चंगा सा तंदुरुस्त रखें। जितने भी हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनको उनके परिवार के जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो प्रभु जी। उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, जो देश की सीमा पर दिन रात तैनात रहते हैं, एक एक जवान को प्रभु जी हम चाहते हैं कोरोना वायरस से बचा कर रखें। न केवल कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात और जलवायु के प्रभाव से और दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा कर रखें। जितने भी हमारे प्रभु जी देश के जवान BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, RPF और जितनी बटालियंस हैं प्रभु यीशु जी, बहुत सारे रेजिमेंट हैं, एक एक रेजिमेंट को आपके लहू में डालते हैं। सब सुरक्षित रहें, सबको प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से और शैतान की बुरी चाल से बचा कर रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश की प्रभु जी CID प्रवेशों से, CBI, IB, रॉ और NSG और जितनी भी प्रभु जी फोर्सेज हैं, खुफिया एजेंसी हैं, उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। वो सब सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें और आशीष पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर आप दिनों का आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी IAS IPS अधिकारी हैं, महान जो देश को संचालित करते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, उनको उनके परिवार के जनों को आप सुरक्षित रखें और प्रभु जी उन्हें बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि देश को अच्छी रूपरेखा दे सके। प्रभु जी उन्हें सब बुद्धि ज्ञान समझ दें, कोरोना वायरस से हर तरह की बीमारियों से उनको बचा कर रखें और आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने हमारे देश के प्रभु मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर, राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय, उन सबको आशीष दीजिए। जितने भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं, उन सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के जितने भी प्रभु यीशु मसीह चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं, उन सबको आशीष दीजिए। जितने डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ के लोग, उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। प्रभु जितने भी पुलिसमैन प्रभु यीशु मसीह, एक सिपाही से लेकर कमिश्नर पुलिस तक, DG तक, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखिए। हर बीमारी से, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने सफाई कर्मचारी हैं उन सबको और प्रभु यीशु मसीह उनके एक एक परिवार के जन को सुरक्षित और बचा कर रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनको उनके परिवार को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें, आशीषित रखें। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूल और कॉलेज के, उनको सबको सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बिशप्स, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, विश्वासी भाई बहन, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक आत्मिक योद्धा को, एक एक मंडली को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के किसान हैं, उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और प्रभु जी एयरलाइन से जुड़े पायलट और एयर होस्टेस और प्रभु जी जितने एयरलाइन से जुड़े हुए स्टाफ हैं, सबको सुरक्षित रखें। जितने ही प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु जितने DTC और प्रभु यीशु रोडवेज की बस के और जितने ही प्रभु जी ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और प्रभु यीशु मसीह स्टाफ है, उन सबको सुरक्षित रखें। जितने भी आयात निर्यात के साधन वाले ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और उनके हेल्पर हैं, उन सबको प्रभु जी कोरोना वायरस से बीमारी से बचा कर रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ऑल ओवर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें और प्रभु जी उनके जीवन से अपनी महिमा लें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के जितने बैंक कर्मचारी हैं, उन सबको आशीषित और सुरक्षित रखिए। जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उन सबको आशीष सुरक्षित रखिए। जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उनको आशीष सुरक्षित रखिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं, उनको तनख्वाह दीजिए, आशीष दीजिए। जिनकी प्रभु जी मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं नौकरियां चली गई हैं, उनको फिर से नौकरी बहाल कीजिए। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट कंपनी काम करने वाले बच्चे हैं, उन सबको आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक को आशीष दें। प्रभु यीशु ने फिर से उनको नौकरियां और काम धंधा रोजगार दें। प्रभु जी लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर को आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से सबको मान प्रेशर हम विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से बचा के रखें। और प्रभु यीशु जितने भी मान प्रेशर परचून वाले, बेकरी वाले और प्रभु यीशु जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और इसके अलावा महान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर मदर डेयरी वाले, दूध वाले, धोबी मोची नाई और जितने भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी छोटे छोटा कर्मचारी हो, एक एक और बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सबको आशीष दीजिए। प्रभु जी कोई भी इस देश से मान प्रेशर हम चाहते हैं आपकी दया से वंचित न रहने पाए। जितने जेलों में बंद हैं उनको जेल से रिहाई दीजिए।
जितने प्रभु जी पालखाने बंद हैं उनको भी आप चंगाई और आशीष दीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंड स्कूलों में उनकी आंखों को रोशनी दीजिए और कोरोना से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, प्रभु जी उनको बोलने की, सुनने की और देखने की ताकत दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु जी जितने अस्पतालों में भर्ती हैं उनके विषय सबसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी आर्टरी चक्कर से, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर से आप उनको आज़ाद करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं टच मोल पे जिस अंदर एक के लिए प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दीजिए। प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने, चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। जो भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर का था, रीढ़ की हड्डी का था, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, गठिया भाई, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह लकवा, पालिश, पैरालाइज, यीशु के नाम से बाहर निकल जाते, तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं और यीशु के नाम से हम बांधते हैं और पालस करते हैं। टच मोल पे जिस अंदर धन्यवाद यीशु मसीह हम प्रार्थना, जो व्हील चेयर बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो बैसाखी लेके चलते हैं उनकी बैसाखी छूट जाए, उनकी हड्डियों में नया बाल और ताकत और सांस प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से एक एक हड्डी नस अपने स्थान पे आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जिनकी कोख बंद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी कोख को खोलते हैं। जिनके बाप है वो गर्भपात होते हैं, कभी गर्भपात ना होने पाए, जिनके पति में कमी, उनके पति के बीज को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम चाहते हैं जो बहनें किसी कारण से प्रभु जी बांझ बन की आत्मा को तोड़ते हैं, उनकी कोख को खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष दें। जिनकी डिलीवरी होने वाली उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और अगर किसी की प्रभु यीशु मसीह बच्चे की हालत खराब है तो प्रभु जी हम चाहते हैं ऑपरेशन के द्वारा, आपकी देह के द्वारा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हो। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक को आशीष दीजिए, हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये आपके पसली बालक अंदर चंगे स्वस्थ हो, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। हम धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसके दिल में छेद था, यीशु मसीह आपने उसको चंगाई दी, आपके लहू को लगाते जाते थे। अपना हाथ बढ़ाएं पर जिसके वॉल में छेद, यीशु के नाम से वो छेद बंद हो जाए और प्रभु पूरा चंगा स्वस्थ हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जिसको ब्लड प्रेशर लो और हाई की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से शुगर, ब्लड शुगर की आत्मा बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से लिकोरिया बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से पथरी बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना है। लीवर किडनी इन्फेक्शन यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जॉइंट स्पीलिया जड़ से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पथरी जड़ से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से। खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर तरह की बीमारी, हर तरह की यीशु के नाम से, रसौली, पथरी, सिस्ट, कैंसर, एड्स, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से हम बांधते हैं। यीशु मुझे आपने चंगाई दी, इसका करते हैं। आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हैडी पाई जाती थी और दिमाग को भटकाने वाली यीशु आत्मा बाहर निकल जा। यीशु के नाम से शराब पिलाने वाली, व्यभिचार करने वाली, फर्सिकमन की आत्मा, जुए की आत्मा, कुमार पे ले जाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाते हैं। अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। चरस, गांजा और किसी किस्म की बुरी लिप्त में, आत्माओं में लिप्त करने वाली यीशु आत्मा एक एक जन को छोड़ के यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हम चाहते हैं देश और दुनिया के लोग आज़ाद हों, धरती पर प्रभु जी आपका राज्य आए और हर घर में सुख, शांति, खुशहाली, आनंद हो। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं उन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ दें प्रभु जी। नारायण शैतान का आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम से बांधता, बुद्धि, ज्ञान, समुद्र पवित्र अपनी इच्छाओं से भरे, उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पर हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने भी अभिनेता हैं प्रभु जी उन पर भी आपकी धर्म का आशीष हो, उनको भी चंगा सा तंदुरुस्त सके, वो भी उद्धार पाएँ और प्रभु जी उनके जीवन से अपनी महिमा लें। प्रभु जितने भी देश के प्रभु यीशु मसीह मानव प्लम्बर हैं और प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं, प्रभु यीशु कारपेंटर हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं और जितने भी प्रभु जी कोई भी हैंड वर्क करते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उन सबके जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पर हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक मनुष्य को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। अंत में आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को और हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक एक जन को आशीष दीजिए। प्रभु जी कुमार पेशा जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और फ्यूचर में जितने लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, उन सबको आशीष दीजिए। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं एक एक प्रभु के दासों को जो प्रभु जी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और प्रभु यीशु मसीह मान पेशा पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में प्रभु जी आपका सुसमाचार फैला रहे हैं। एक एक आत्मिक योद्धा को, उनकी मंडलियों को, उनके प्रचार को ब्लेस करें प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्रियों को ब्लेस करें और उनकी हर घटी जरूरत अपने सबके भंडार से पूर्ति करें। उनके प्रचार से लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए। प्रभु जी ने सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, उनको उनके परिवारों में सुख शांति दें, शैतान की कोई चाल सफल प्रबल न होने पाए। हर विरोधी आत्माओं को खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। आपके आत्मिक योद्धाओं को और उनकी मंडलियों को, उनकी मिनिस्ट्रियों को आपके लहू में डालते हैं। प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बताया से आशीष दें। समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद। आज का वचन
प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। समय फल गाड़ी आपके हाथ सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक आदि शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की वे चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की।